हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर मोशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पीड। आज मैं आपको बताऊंगा स्पीड क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिएगा स्पीड क्या होता है। तो देखिए मैं आपको स्पीड्स ऐसे समझाऊँगा। कुछ डेली लाइफ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस, इनके थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए स्पीड इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। स्पीड अगर हमारी लाइफ में से हटा दी जाए तो हमारी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। चलिए आइए समझते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। स्पीड, देखिए स्पीड क्या होता है। बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में तो होता है स्पीड नाम का शब्द फिट हो जाता है, स्पीड, क्लियर, पर उन्हें पता नहीं होता। दिन क्या होता है, मैंने एक बच्चे से पूछा कि स्पीड क्या होता है, तो वो कह रहा है स्पीड सर स्पीड ही होती है। तो यहाँ पर देखिए उस बच्चे के माइंड में सिर्फ स्पीड का जो है वर्ड छपा हुआ था। उसके माइंड में ये तो था कि स्पीड का मतलब होता क्या है, पर वो ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि स्पीड है क्या एक्चुअल में। आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम तक कि स्पीड होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को समझिए ज़रा। जैसे आपको दो कार दिख रही है, एक रेड और ग्रीन। अब क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों कार में एक एक्सीडेंट होने वाला है। चलिए इनका एक्सीडेंट करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कार चली और यहाँ पे आके हो गया इनका एक्सीडेंट। अब क्या है, यहाँ पर ये जो आपको बच्चा दिख रहा है पेड़ के नीचे जो खड़ा हुआ है, ये बच्चा इस एक्सीडेंट को देख रहा है। क्लियर, इसने ये पूरा एक्सीडेंट देखा अच्छे से। अब क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पुलिस आती है। क्लियर, पुलिस पहुंची एक्सीडेंट जहाँ हुआ था। अब इस पुलिस ने क्या करा, इस बच्चे को बुलाया। तो ये बच्चा गया। फिर इस पुलिस ने पूछा कि बेटा यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो आप ध्यान से सुना, भी ये बच्चा बोलेगा क्या। तो इस बच्चे ने बोला ये जो रेड कलर की कार है ये बहुत तेज़ी से आ रही थी, और ये जो ग्रीन कलर की कार है ये बहुत धीमी चल रही थी, बहुत ही आराम से चल रही थी, और अचानक से बहुत तेज़ी से आई और इसने ग्रीन कलर की कार को टक्कर मार दी, और तभी ये एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए इस बच्चे ने दो वर्ड यहाँ बोले, अगर मैं इनको नोटिस करूँ यानी हाईलाइट करूँ, इसने दो वर्ड बोले कि जो रेड कलर की कार थी वो बहुत तेज़ आ रही थी, तेज़ का मतलब हो गया फास्ट, क्लियर, और जो दूसरी कार थी वो बहुत धीमे चल रही थी, स्लोली, तो दूसरा वर्ड हो गया स्लो। तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने ये जो एक्सीडेंट है इसमें जो मेन बात है वो कैसे एक्सप्लेन करी, पहली कार जो है बहुत फास्ट चल रही थी और दूसरी कार कैसे चल रही थी, बहुत स्लो। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको स्पीड के टर्म्स में बताऊं तो जो चीज़ फास्ट चलती है, क्लियर, जिसमें जो चीज़ फास्ट होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली हाई स्पीड, और जिस चीज़ की स्पीड क्या हो, स्लो, उसको हम बोलते हैं लो स्पीड, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का मतलब क्या है। स्पीड का मतलब सिंपल बस इतना ही होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी तेज़ चल रहा है या कितनी स्लो चल रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। जैसे इस बच्चे ने क्या करा, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे पूरी हुई थी इसको आराम से बता दिया इन दो वर्ड्स का यूज़ करके, फास्ट एंड स्लो, क्लियर। तो आपको आज से ये ध्यान रखना है, जब भी स्पीड के बारे में बात होगी तो वहाँ पे या तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी फास्ट चल रहा होगा या फिर स्लो चल रहा होगा। ये दोनों वर्ड से ही हम पता करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड ज़रूरी नहीं होता कि फास्ट ही हो, स्पीड में दोनों चीज़ें आती हैं, स्लो भी और फास्ट भी, कि मोशन कितना फास्ट हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है, क्लियर। अब देखिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल से और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए आपका मन कर रहा था कि आज मैं मोबाइल फ़ोन पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूँ, बहुत ही फेमस सीरियल है। तो यहाँ पे देखिए आपका मन है आज कि मैं आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने अपने मोबाइल पर ये यूट्यूब पर डाला तो आपने देखा कि चल ही नहीं रहा था, लोडिंग हो रही, इसमें चल ही नहीं रही, वीडियो आ गई। तो आपने क्या करा, जल्दी से जाके अपने मोबाइल फ़ोन के टावर चेक किया। आपने देखा सिर्फ इसमें एक ही टावर था। तो आपने कहा कि आज मेरे फ़ोन की स्पीड बहुत स्लो है। तो देखिए आपने वर्ड बोला है कि स्पीड। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो यही बोलते हैं कि आज मेरे फ़ोन में स्पीड नहीं है, स्पीड बहुत स्लो आ रही है। तो आपने देखा यहाँ पर भी आप स्पीड शब्द का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड का लेना देना किससे, देखिए यहाँ पर क्या था, जो आप वीडियो देखने वाले थे उस पर बहुत लोडिंग हो रही है, यानी चली नहीं रही आगे वीडियो। तो यहाँ पर स्पीड का मतलब होता है कि आपने बोला कि स्पीड बहुत स्लो आ रही है, तो इसका मतलब जनरली होता है आपके जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें नेटवर्क कहाँ से आते हैं, एंटीना से। देखिए यहाँ पे एंटीना बनाया हुआ है मैंने, इस एंटीना से क्या हो रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन में आ रहा है नेटवर्क, क्लियर। अब क्या होता है, जब आपके फ़ोन में स्पीड स्लो आती है तो उसका मतलब होता है ये जो एंटीना होता है ना, यहाँ से सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल आपके मोबाइल में जाते हैं, फिर आपका नेट चलता है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में क्या है, स्पीड बहुत स्लो है। इसका मतलब है सिंपल यही कि जो एंटीना है ना, वहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं वो बहुत स्लोली
स्लोली स्लोली आ रहे हैं। क्लियर, यानी उनको आने में आपके मोबाइल फ़ोन तक बहुत टाइम लग रहा है। क्लियर, और बीच बीच में क्या हो रहा है, वो बहुत रुक रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी जो वीडियो है वो ढंग से प्ले नहीं हो पा रही, यानी बहुत लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी देखिए आप स्पीड का मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम किसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, सिग्नल की स्पीड की। क्लियर, स्पीड किसी भी चीज़ की हो सकती है, यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करा, सिग्नल के लिए। और अभी जो पीछे मैंने बताया था वहाँ पे क्या था, कार की स्पीड के बारे में बात हो रही थी। देखिए स्पीड का अगर मैं प्योर हिंदी मीनिंग में जाऊँ तो स्पीड का मतलब होता है गति। क्लियर, और देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन क्या लिख रखी है, स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स आइडिया हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज़ मूविंग। यानी स्पीड हमें बस एक आइडिया देती है कि कोई बॉडी कितना स्लो या फिर कितना फास्ट मूव कर रही है। क्लियर, अब देखिए जैसे ये जो यहाँ पर लड़का है क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो जब हम रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास क्या होती है कि स्पीड होती है। क्लियर, जैसे आपने देखा होगा जब कोई रनिंग करता है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई फास्ट दौड़ता है, कोई स्लो दौड़ता है, तो वहाँ पर डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। क्लियर, तो रनिंग करते वक्त हमारे पास क्या होती है, स्पीड। और अगर हम एग्जांपल हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो देखा होगा जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर साइकिल की स्पीड बहुत हाई रखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम बहुत तेज़ साइकिल चलाएं। तो यहाँ पर साइकिलिंग भी क्या है कि स्पीड का एग्जांपल है। और आप लें एग्जांपल जैसे कि ड्राइविंग हो गया, ड्राइविंग जब करते हैं तो लोग, आपने देखा होगा कुछ लोग ड्राइविंग बहुत स्लो करते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हैं। तो देखिए मैं स्पीड को लिंक कर रहा हूँ फास्ट एंड स्लो से, आप ध्यान रखिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम ड्राइविंग करते हैं तो कुछ जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, ड्राइविंग बहुत स्लोली करते हैं, बहुत धीरे चलाते हैं कार, और कुछ बहुत फास्ट। तो यहाँ पर डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो अपनी कार की स्पीड कैसा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन शॉर्ट क्या बोल दिया, स्पीड। क्लियर, तो स्पीड का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई बॉडी बहुत स्लो या फास्ट चल रही है तो हम उसे बोलते हैं स्पीड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड ये अभी वही डेफिनेशन सेम है, आइडिया देती है स्लो और फास्ट के बारे में। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो आपको इस फोटो में ये दिखाई दे रहा है बंदा, ही कौन है, आप जानते हैं इसे? तो देखिए ये जो बंदा है ये है, यार आपने नाम सुना है, ये जो बंदा है हुसैन बोल्ट, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ये जो है यानी ये ओलंपिक का बहुत बड़ा रनर है। यानी ये क्या करता है, ये जनरली जो दौड़ होती है, आपने दौड़ में भाग लिया होगा स्कूल्स में, ऐसे ये भी बंदा जो है दौड़ में भाग लेता है। क्लियर, ओलंपिक गेम्स में। कौन से गेम, ओलंपिक्स। तो इसने क्या करा था, ये जो पूरे वर्ल्ड का इस टाइम सबसे फास्टेस्ट रनर है। क्लियर, इसने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है, इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना वो बच्चों क्या है, देखिए इसने जो है 10 सेकंड में 100 मीटर की रेस कवर की थी। देखिए टाइम देखिए कितना कम है, 10 सेकंड में 100 मीटर की रेस। क्लियर, किस गेम में कंप्लीट करी थी, ओलंपिक गेम्स में। तो मैं आप चलिए आपको इसकी रेस दिखाता हूँ, तब आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है, ये हुसैन बोल्ट की रेस है, आप इसमें पहचानिएगा हुसैन बोल्ट कौन है। तो आप पहले रेस देखिए यहाँ पर। तो देखिए रेस स्टार्ट हुई, देखिए जो सबसे पहला आया होगा वो हुसैन बोल्ट है। आप देख सकते हैं 100 मीटर की रेस है, नीचे देखिए टाइम भी चल रहा है यहाँ ये। अब टाइम नोट करिए, देखिए यहाँ पे जो है इसने 9.58 सेकंड में ही ये कंप्लीट कर ली। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो दौड़ने की स्पीड है वो कितनी है, बहुत फास्ट है। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने बात करी है स्पीड के बारे में इस आदमी की। क्लियर, हुसैन बोल्ट। तो आप नाम याद रखिएगा, या ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी है कि जो सबसे दुनिया का फास्टेस्ट रनर है वो कौन है, हुसैन बोल्ट। क्लियर, तो ये जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, यानी इसकी जो रनिंग स्पीड है बहुत फास्ट है। क्लियर, अब देखिए एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा पानी की लहरें उठती हैं। क्लियर, वो जो लहर होती है ना वो बहुत तेज़ी से आती हैं, यानी उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत हाई। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि वो किसी बिल्डिंग को गिरा सकती हैं, इवन कई सारे आदमियों को अपने साथ भी ले जाती हैं। क्लियर, यानी कई आदमियों की तो मौत भी हो जाती है इससे। जब बीच पर आप लोग नहाने जाते हैं तो क्या होता है, जब ये पानी की वेव्स आती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में, तो ये क्या करती हैं, आराम से किसी भी आदमी या बंदे या किसी बच्चे को आराम से ले जाती हैं अपने साथ, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी की जो वेव्स उठ रही हैं बार बार, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उनकी स्पीड के बारे में। क्लियर, इनकी स्पीड कैसे होती है, बहुत हाई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं। तो देखिए ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ये रनिंग चीता हमारा। तो होता है ना, इतनी तेज़ दौड़ता है कि अपने शिकार को पकड़ ही लेता है, तब तक दौड़ता रहता है तब तक ये अपना शिकार पकड़ ना ले। तो आप देखिए यहाँ, ये देखिए दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, देखते हैं ये हिरन को पकड़ता है या नहीं। तो देखिए पहले आप
तो देखिए अब ये पहुंचने वाला है, ये देखिए यहाँ पे इसने पकड़ लिया हिरन को, समझ में आया। तो देखिए ये इतनी फास्ट दौड़ा यहाँ पर कि इसकी जो स्पीड होती है चीता की वो बहुत तेज़ होती है, क्लियर। ये इतनी तेज़ भागता है, जब तक ये अपने शिकार को पकड़ ना ले तब तक ये भागता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू कि स्पीड का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे आप कौन सी स्पीड होगी, हाई स्पीड, क्योंकि ये बहुत फास्ट दौड़ रहा है, क्लियर। तो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि स्पीड है क्या एक्चुअल में। ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने लिए आपको समझाने के लिए। अब देखिए एक और एग्जांपल लो, अगर स्पेस शटल यानी ये रॉकेट है, क्लियर। रॉकेट को हम कहाँ भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं। स्पेस क्या होता है, स्पेस अर्थ के बाहर जितना भी एरिया होता है उसे हम स्पेस बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जब रॉकेट लॉन्च होती है तो ये जाती कैसे हैं। इन रॉकेट्स की जो स्पीड होती है ना बहुत हाई होती है। नीचे देखिए ये बूस्टर होते हैं, इनमें से क्या होता है जो गैसेस होती हैं वो जलती हैं और बाहर प्रेशर लगता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाती है। अब देखिए रॉकेट उड़ी, अब जब ये रॉकेट ऊपर उड़ती है तो धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती चलती है, क्लियर। क्योंकि इसको क्या करना है, अर्थ से बाहर जाना है, अर्थ से बाहर जाना है, तो इसको अपनी स्पीड कैसी रखनी पड़ेगी, फास्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, क्लियर, और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कैसा है, हाई स्पीड का, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेस होने वाली है इन चारों में, क्लियर। अब देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है, आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं इस रेस में कौन जीतने वाला है। अब जब हम रेस स्टार्ट करते हैं तो आप सभी लोग ध्यान से देखना किसकी फर्स्ट रैंक आती है, किसकी सेकेंड, किसकी थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए सबसे पहला वो कौन पहुँचा, हॉर्स, फिर साइकिल, फिर उसके बाद एलिफेंट एंड लास्ट कौन था, ये टर्टल, क्लियर। तो आपको समझ में आया होगा। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पर सबसे फास्ट स्पीड किसकी है तो आप क्या कहेंगे, सिंपल हॉर्स, यानी जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। और सबसे स्लो कौन है यहाँ पर, टर्टल। अब देखिए अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में स्पीड के बारे में बात करूँ कि स्पीड होती क्या एक्चुअल में, तो स्पीड जो होती है ना उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए ये होता है जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, सही है, किसी भी बॉडी के द्वारा, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके टाइम से, तो हम निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। यानी अगर हम बात करें स्पीड एक्चुअल डेफिनेशन उसकी है क्या, तो सिंपल ये है कि जो भी डिस्टेंस वो कवर करता है, क्लियर, किसी भी टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है स्पीड का, ये आपको आज से याद रखना है, क्लियर। स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आप ब्रैकेट में सिंबल देख सकते हैं। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की स्पीड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल, पहले मैं देखूंगा उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्लियर, जहाँ से स्टार्टिंग की थी और जहाँ वो रुका जाके मैंने वहाँ तक उसकी डिस्टेंस नोट करी, क्लियर। डिस्टेंस को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ब्रैकेट में मैंने सिंबल बना रखे हैं। और फिर उसी में अब क्या होगा, जब वो चलेगा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे कुछ टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे उसकी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड, क्लियर। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए स्पीड डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे देखिए पर यूनिट का मतलब ये होता है डिवाइड, क्लियर। हम यानी टाइम से उसे क्या करेंगे, डिवाइड। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो देखिए डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पर का मतलब होता है डिवाइड का सिंबल, क्लियर, ये जो आपको स्लैश करके एरो दिख रही है। और बिल्कुल डिस्टेंस की दूसरी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किलोमीटर पर सेकंड, क्लियर। अगर सेंटीमीटर में डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ टाइम जरूरी नहीं है, आप सेकंड में ले, मिनट में भी ले सकते हैं, पर मिनट, पर आवर। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं, सही है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको स्पीड कैलकुलेट करना बताता हूँ एक एग्जांपल से। तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है कि एक टॉर्टोइज है, उसने जो है 6 मीटर कवर किया है 100 सेकंड में। तो आपको बताना है उस टॉर्टोइज की स्पीड कितनी होगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कंडीशन। तो हमें देखिए रखा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो 6 मीटर है क्या होता है, डिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो मीटर यूनिट होती है वो डिस्टेंस की होती है, क्लियर। तो ये जो 6 मीटर है हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस। ब्रैकेट के अंदर मैंने उसका सिंबल लिख रखा है एस, और इक्वल में गया है 6 मीटर, एंड टाइम टी। अब हम टाइम देखते हैं, यहाँ पर टाइम कितना है, 100 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइम की जगह 100 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम
हम देखते हैं जो डिस्टेंस है वो कितनी की है 6 मीटर, और जो टर्टल है उसने कितनी कवर की है टोटल 6। अब हम देखते हैं इसको टाइम कितना लगा 100 सेकेंड। सबसे पहले आपको निकालना क्या है स्पीड। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी मैं डिस्टेंस कितनी है टर्टल की 6 मीटर, तो आप डिस्टेंस की जगह रखेंगे 6। फिर उसके बाद टाइम देखिए, टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 100 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम हो गया 100। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 100 को 6 से तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.06 और यूनिट मीटर और पर सेकंड। क्लियर। तो ये हो गई हमारी स्पीड। जो टर्टल है वो आपको पता ही होगा बहुत स्लो चलता है, तो देखिए स्पीड भी कितनी आ रही है अप्रॉक्स 0 में आ रही है 0.06। तो ये काफ़ी कम स्पीड होती है, इसलिए जो टर्टल होते हैं वो काफ़ी स्लो चलते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड को मेज़र कैसे करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओडोमीटर। बिल्कुल सेम अगर आपको स्पीड मेज़र करनी है किसी भी व्हीकल की या फिर किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की, अगर वो मोशन कर रहा है तो उस वक्त हम उसे मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है स्पीडोमीटर। तो आपको ऐसे याद रखना है स्पीडोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं स्पीड। तो देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ स्पीडोमीटर्स लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला स्पीडोमीटर है ये डिजिटल स्पीडोमीटर है। क्लियर। यहाँ पे लिखा आ रहा है देखिए स्पीड 53 mph यानी मीटर पर आवर। क्लियर। ऐसे आप देख सकते हैं सेकंड इमेज में भी यहाँ पे एक स्पीडोमीटर है, आपने कार में भी देखा होगा। जनरली कार में इस टाइप के लगे होते हैं। जो तीसरा आपको दिख रहा है स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके की कार में होते हैं। क्लियर। इनको हम डिजिटल स्पीडोमीटर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, जैसे आप कार की स्पीड बढ़ाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है ये जो एरो होती हैं ऊपर उठती जाती हैं और हमें स्पीड पता लगती है। क्लियर। तो ये होते हैं हमारे मेजरिंग डिवाइस फॉर स्पीड। अब देखिए बात करते हैं स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है। स्पीड जो होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। स्केलर का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन ना हो। क्लियर। अब देखिए जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो आपको 2 कार दिख रही हैं, अब ये 2 कार क्या कर रही है मोशन कर रही है यहाँ पर। अभी देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पे देखिए अब घर में आप देख सकते हैं एक जो कार है उसकी स्पीड बहुत हाई है और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड कैसी है बहुत स्लो। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों की स्पीड मेज़र कर रखी है किससे, स्पीडोमीटर से। तो पहले की जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड और दूसरी कार की जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्केलर कैसे हुई स्पीड। तो स्केलर का मतलब सिंपल ये है, दोनों कार हैं दोनों के पास स्पीड है, एक के पास कम है एक के पास ज़्यादा। तो यहाँ पे ये जो 15 मीटर पर सेकंड है ये क्या है मैग्नीट्यूड है। पर यहाँ आपको डायरेक्शन पता है किधर जा रही है कार, नहीं पता। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे स्पीड में मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन पता नहीं होती बॉडी जा किधर रही है। तो इसलिए स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब देखिए अब यहाँ पे जो आता है ना स्पीड के आगे एक नाम और लगा देते हैं हम, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है पहले इसे देखते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है जो भी टोटल डिस्टेंस कवर करी जाती है बॉडी के द्वारा उसको अगर हम उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो उसी को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी सिंपल जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर करी, क्लियर, जितनी भी दूर तक वो गया उसे लेंगे हम और उसको डिवाइड कर देंगे कितना उसे टाइम लगा, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड मिल जाती है। अब देखिए एवरेज स्पीड और स्पीड में फ़र्क क्या है तो मैं आपको ये बताता हूँ। पहले एवरेज नाम हमने क्यों लगाया, तो देखिए एवरेज को समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए एक कार है जो ए पॉइंट पे खड़ी हुई है, क्लियर। अभी कार स्टार्ट करती है मोशन करना, तो आप देख सकते हैं जो कार है सबसे पहले क्या करा, ए पॉइंट से आगे चली और तो आपने देखा अभी ए पॉइंट से कार आगे गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कार थी स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कैसी थी, बहुत फास्ट। अब क्या होता है इस कार के सामने आ गए स्पीड ब्रेकर, क्लियर। अब जैसे ही स्पीड ब्रेकर से होके जाती है तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है बहुत स्लो, क्लियर। आपने देखा होगा जब स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो हर कोई अपनी कार की स्पीड कैसे कर लेता है, स्लो। फिर उसके बाद जैसे स्पीड ब्रेकर निकल गए तो इसने अब अपनी स्पीड फास्ट नहीं रखी, थोड़ा स्लो कर ले, क्लियर, और ये बी पॉइंट तक पहुँच गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार है ये बार बार अपनी स्पीड चेंज कर रही है, पहले फास्ट फिर वेरी स्लो फिर स्लो, क्लियर। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि इसकी स्पीड कितनी थी, 3 बार स्पीड चेंज करी। तो अब हमें पता कैसे लगेगा उस
कार की स्पीड क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बार बार स्पीड चेंज हो रही हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड एवरेज। क्लियर। तो एवरेज स्पीड निकाली कैसे जाएगी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो है 100 किलोमीटर। क्लियर। यानी कार ने टोटल ए से बी तक कितनी दूर गई, कार 100 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे उसे टाइम कितना लगा। उसने जो है ये 100 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया। क्लियर। अब हम देखते हैं उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लगाया, अभी बताया था पीछे मैंने आपको। एवरेज स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे उसको टोटल टाइम से। क्लियर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 100 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है यहाँ 30 मिनट। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 3.3 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। तो इससे हमें पता क्या लगा, इससे हमें पता लगा ये जो कार है उसकी कम से कम स्पीड इतनी है 3.3 किलोमीटर पर मिनट। अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर वो बढ़ाना चाहे। तो ये उसकी एक एवरेज स्पीड हमने निकाल ली। इससे हमें पता लग जाता है कि कार जो है एक्चुअल में कितनी स्पीड से चल रही है। क्लियर। तो हम नेक्स्ट होती है हमारी अगली स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम एक और बोलते हैं, एक और नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्लियर। अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, और कांस्टेंट का मतलब भी होता है सेम, जो वैल्यू मतलब चेंज ना हो, कभी ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो, फिक्स रहे। हम इससे क्या समझ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि जो हमारी स्पीड है अभी हमने देखा स्लो होती है, फास्ट होती है, और एक और तरह की स्पीड होती है जिसका नाम होता है कांस्टेंट। यानी हमारी जो स्पीड है कहीं कहीं पर कांस्टेंट भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपने देखा होगा जो मून होता है वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अभी जो मून है ना ये कांस्टेंट स्पीड से घूमता है अर्थ के चारों तरफ। तो यहाँ पे ये हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे मैं स्पीड यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कांस्टेंट। सालों से जो मून है ये एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे कि ये जो है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको कांस्टेंट स्पीड का, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे आपने देखा होगा कि परेड आपने देखी होंगी। तो परेड में क्या होता है आपने देखा होगा, जितने भी सोल्जर्स होते हैं जब मार्चिंग करते हैं तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्चिंग में क्या होता है, सभी कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कांस्टेंट स्पीड को समझने के लिए कि सब लोग देखिए एक ही कांस्टेंट स्पीड से हाथों को मूव करते हैं और पैरों को भी कांस्टेंट स्पीड से ही चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो परेड होती है इसमें जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास क्या होती है कांस्टेंट स्पीड। सेम मून वाले केस में मून क्या करता है कई सालों से अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, किस स्पीड से, कांस्टेंट। ये हो गया पूरा टॉपिक स्पीड के बारे में। क्लियर। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए।